हर बार हत्या से पहले वह लड़की दूसरी पार्टी को पहले से एक रिपोर्ट भेज देती थी। अखबार से उसे हर रिपोर्ट पर 200 रुपए की फीस मिल जाती थी। लेकिन एक दिन अखबार के संपादक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पिछले कुछ हफ्तों में सिर्फ एक ही व्यक्ति मरा था, फिर इतनी बार रिपोर्ट कैसे छप रही थी? अचानक उसे कुछ साल पहले की एक हत्या याद आई। शायद वही हत्यारा फिर से लौट आया था। हालांकि उसने वेरा पर सीधे तौर पर शक नहीं किया, लेकिन पुरानी रिपोर्ट्स ने वेरा को सतर्क कर दिया था। उसे लगा अब संपादक के लिए एक नई रिपोर्ट लिखने का समय आ गया है। असल में उस पुराने केस की असली हत्यारी वही वेरा थी। उस वक्त संपादक की प्रेमिका जर्मनी जा रही थी और रिश्ता टूटने की कगार पर था। संपादक ने उसे रोकने के लिए मैरी नाम की लड़की को 40 युआन दिए और कहा कि उसकी प्रेमिका के बैग से पासपोर्ट चुराकर जला दे। लेकिन जैसे ही मैरी बाहर निकली, किसी ने उसे देख लिया। पीछा करते करते वे एक छोटे जंगल में पहुंच गए, जहां वेरा पहले से मौजूद थी, बंदूक लिए। अचानक गोली चली। महिला खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। मैरी उसे बचाना चाहती थी, पर रास्ते में वह बार बार कहती रही, पुलिस को मत बुलाना। अगर मैरी फिर से चोरी में पकड़ी गई तो उसे जेल जाना पड़ता। चलते चलते उन्हें एक कार मिली। महिला को ट्रंक में डालकर मैरी ने देखा कि वेरा ने खुद को गोली मार ली थी। लेकिन पुलिस बुलाने पर चोरी का राज खुल जाता, इसलिए मैरी भाग गई जैसे एक कायर भगोड़ा। उसे बस इतना याद था कि संपादक ने कहा था, उस बैकपैक की चीजें संभाल कर रखना, कभी काम आएंगी। पर उन्हें नहीं पता था कि गोली की आवाज वेरा के पिता तक पहुंच चुकी थी। वह तुरंत कार के पास आया, पहले अपनी बेटी की हालत देखी, फिर ट्रंक खोला। अंदर वही घायल महिला थी। वह उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह महिला गायब थी। पीछा करते हुए उसे एहसास हुआ कि अगर वह औरत जिंदा रही तो वही घटना फिर से दोहराई जाएगी जिसने उसकी बेटी वेरा को गोली चलाने पर मजबूर किया था, और इससे उसकी बेटी की मानसिक हालत और बिगड़ जाएगी। इसलिए उसने वह फैसला किया जो एक बाप के लिए सबसे कठिन था। उसने सबूत मिटाए और बंदूक झील के बीचों बीच फेंक दी। उसे लगा अब कोई इसे कभी नहीं पाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सालों बाद वेरा जब फिर से किसी की हत्या करती है तो एक शरारती बच्चे ने उसी झील से वह बंदूक निकाल ली। उसने उसे अखबार के संपादक को न्यूज मटेरियल के तौर पर बेच दिया। अब हालात वेरा के लिए और खराब हो गए। जब उसे पता चला कि उसके पिता ही अब उसे मारना चाहते हैं, तो उसने चाल चली। उस पासपोर्ट और प्रेमपत्र का इस्तेमाल किया जो मैरी ने सालों पहले चुराया था। अगले दिन वह प्रेमपत्र महिला पुलिस अफसर की कार की खिड़की पर मिला। अफवाहें फैलने लगीं। सबको पता चला कि संपादक और पीड़िता के बीच रिश्ता था। पुलिस अफसर के लिए शक करना अब लाजमी था, लेकिन सबूत कमजोर थे, इसलिए उसने संपादक के घर में छानबीन शुरू की। वेरा ने पहले ही वहां सरप्राइज रख छोड़ा था, मछली घर में छिपा हुआ पीड़िता का पासपोर्ट। उधर संपादक ने खुद पुलिस से संपर्क किया। उसने कहा कि शव जांच में पाया गया कि किसी ने दवा में छेड़छाड़ की थी, जिससे एक बुजुर्ग की मौत हुई। पुलिस अफसर को यकीन हो गया कि शहर में एक सीरियल किलर है। लेकिन फिर सबूत सामने आया। कातिल वाकई मौजूद था, और वो था वो खुद। संपादक हैरान रह गया। कार्यालय में सबूत मिले, शिकार की बंदूक जो हत्या में इस्तेमाल हुई थी। वेरा मन ही मन हंस रही थी। वो आदमी खुद अपने ही जाल में फंस गया था। संपादक सफाई देने की कोशिश करता रहा, पर हथियार का सौदा उसने खुद ही किया था। कानूनी तौर पर वह फंस चुका था। जांच के दौरान उसके पुराने गुनाह भी सामने आए। उसने वेरा के मेहनताने में भी धोखा किया था। कर्मचारी का हक उसने खुद की जेब में डाल लिया। वकील ने ताना मारा, क्या तुमने सोचा था कि ऐसे लोग कैसे जिएंगे? संपादक चुप रहा, फिर बोला, कैसे जियो? शायद हत्या से शुरुआत करनी चाहिए। वह हंस पड़ा, क्योंकि एक मायने में वेरा की हत्यारी बनने की असली वजह वही था।